दर्शन की प्यासी प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी एक टक लागी पंथ निहारूं तन सो भई उदासी रैन बिना मोहे चैन नहीं है चिंता अधिक सतावे प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी तलफत रहूं कल्पना निश्चल बुद्धि नहीं आवे तन गयो सुख हुक अति लागी हृदय पावक बाधी प्यासी अखियाँ की प्यासी। ये किस तरह से किसने गाया है, किसके भाव हैं। एक भक्तानी गुरु दरबार की में बड़े प्रभु मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के साथ बड़ा प्यार उन्होंने किया, बहुत प्रेम किया, बड़ा भाव था उनके प्रति। लेकिन जब शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई और मन में ये भाव जो है अधूरा सा रह गया कि वे प्यार जो है वो प्रभु से किया, फिर जाना आना हो नहीं पाया गुरु दरबार में। तो एक बार दर्शन किए थे, वो दर्शनों की जो छवि थी सदगुरुदेव भगवान जी की, उन दर्शनों को अपने हृदय में बसा रखा था। तो और साथ में छोटी सी फोटो गुरु महाराज जी की मूर्त जो है वो रखी हुई थी। आप लोग फोटो बोलते हैं, हम मूर्त बोलते हैं उनको। तो गुरुदेव की मूर्त को घर में विराजमान कर रखा था, तो याद बनी रहती थी कि भाई मेरे प्रभु के दर्शन किए थे ऐसे ऐसे करके। उनकी यादों में, याद रखना, दर्शनों से भी ज्यादा महत्व उनकी याद का है। साक्षात दर्शन करना या उनकी याद में रोना, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करो तो याद के नंबर ज्यादा है। तो एक बार इस लेडी, इसका जो घर था जहां इसकी शादी होगी, जिस जगह पर ये ससुराल जो था इसका, तो वहां पर जब ये रहती तो गांव की बातें हैं पुरानी, तो उस समय घर में बकरी पाली हुई थी। तो बकरी का दूध जो है, ये लोग उसके चाय वाय जो भी होता था बकरियों से ही, मतलब वो घर का गुजारा चलता था। और इनके हस्बैंड जो है कुछ छोटी मोटी गांव में किसी जगह पर मुनीमी करते थे, नौकरी करते थे। एक बार इस लेडी को कहीं से ये पता चला कि हमारे सतगुरुदेव भगवान इस रास्ते से निकलने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब उनके गांव के से दूरी पर एक सड़क जाती थी, मेन रोड जाता था, वहां से एक पतली सी सड़क गांव की तरफ आती थी। तो उस मेन रोड से गुरुदेव गुजरेंगे ऐसा उसको पता चला कहीं से। बड़ा मन में चाव पैदा हुआ कि चलो, लगभग टाइम वाइम भी इसने पता कर लिया, किसी ने जिसने भी बोला।
और टाइम वाइम भी पता कर लिया, भाई इस टाइम आएंगे लगभग। तो मन में बड़ी तड़प, बड़ा प्यार। बकरी के दूध की खीर बनाई थोड़ी सी भी, मगर भगवान मेरे मिलेंगे तो उनको प्यार से भोग लगाऊंगी। और दर्शनों के मन में तड़प इतनी कि चलो बकरी के दूध की खीर बनाई और लेकर अपने हस्बैंड को भी साथ लिया कि भाई चल आप भी साथ चलो, आज मेरे गुरुदेव के दर्शन करना, यहाँ से आएंगे। मन में बड़ा उत्साह, बड़ा चाव, प्रभु के सुंदर चरणों को हृदय में बसाया हुआ है। और उसके मन के भाव क्या है? मन के भाव यही मांग है, किसी तरीके से प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी, खिन में लेटी खिन में बैठी घर अंगना खिन ठाडी। कभी बैठी, कभी प्यार करे, कभी याद करे, कभी बैठता है मन में बार बार बस एक वही सुंदर मुखड़ा जो है वो ऐसा बसा हुआ है कि हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है। ऐसा लगता है कि खुदा मेरे घर में है। इश्क वालों को दो कदम पर मंजिल मिल गई, इश्क वालों को दो कदम पर मंजिल मिल गई, और आलिमों का काफिला अब भी सफर में है। दो कदम पर प्यार के एक आंसू बहे और मंजिल मिल गई। और क्या मांग होती है? एक प्रेमी को क्या चाहिए? वो प्यासी आंखियां, गुरु दर्शन की प्यासी, वो खड़ी है सड़क पर। मेरे गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। समय हुआ, लगभग उसी समय पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी श्री कार में विराजमान है और कार वहां से जा रही है। संत जन होते हैं साथ में, तो बड़ी गाड़ी होती है। अब ये दूर से देख रही है, भाई अब इसको कैसे पता चले? बाहरी भी कोई फॉर्मेलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, लेकिन दिल तो दिल है। दिल को ये समझ कहाँ से आए भाई, क्या कैसे बुलाएं, क्या करें अपने गुरुदेव को? तो मन से सिर्फ भाव है, तड़प है, ये समझ नहीं आता भी कैसे करूं, हाथ दूं, गाड़ी को रोकूं। भी कोई गुरुदेव को ही पता, बाहरी रूप से तो नहीं पता भी किसी को भी कौन खड़ा है सड़क के किनारे, पता नहीं कितने खड़े होते हैं। तो अब वो खड़ी हुई है सड़क पे, दूर से देखा भी, गाड़ी भी पता चल गई भाई यही वाली गाड़ी में गुरुदेव आ रहे हैं। गाड़ी आई, नजदीक भी आई, मन में भाव, दिल धक धक करे कि भाई मेरे सदगुरुदेव भगवान जी अब निकलेंगे और मेरा हाल चाल पूछेंगे। मजाल भी गुरुदेव अब बाहरी रूप से तो नहीं पता बता रहे हैं कोई भी ना। इसने इशारा किया, अभी सामने गाड़ी जा जरूर रही है, मेन रोड है, रोड पे चल रही है गाड़ी, अब ये किनारे पे खड़ी हुई है। तो मन में बड़ी तड़प है, अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे। गाड़ी पास आई, लेकिन पास आई, धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। दर्शन ना हुए, मन की तड़प। अब प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए उनके उनके हृदय को तो सब पता है कि क्या घटना घट रही है, कौन खड़ी है और ये क्या क्या, कितनी इसकी तड़प है, कितना इसका प्यार है। अब जो आसपास के संत जन है उनको नहीं समझ में आ रहा भाई ये क्या, कौन है। ऐसे किसी ने कोई भी खड़े हो सड़क के किनारे, पता नहीं कितने खड़े होते हैं, क्या पता। अब उसका जो हस्बैंड है उसको बड़ा गुस्सा हो रहा है कि तू फालतू की बातें करती थी ऐसी, मेरे गुरु महाराज आके मेरे से बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, देख तेरे गुरु महाराज तेरे सामने से निकल गए हैं। उसको काफी नाराज हो रहा है, देख तेरे सामने से निकल गए हैं, तू खीर बना रही है और ये कर रही है, कल से लगी पड़ी है पीछे, और देख ले ये हालत है। सबकी अपनी अपनी बात। अब इधर सतगुरुदेव भगवान जी जो गाड़ी में, कार में विराजमान है, तो थोड़े आगे चल के इशारा करते हैं कि असि गलत तो नहीं आगे किते, मतलब हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं। अब दयालु है, उनका अपना तरीका है कहने का ढंग, गलत तो नहीं आ गए? नहीं नहीं स्वामी जी। जो पास में भक्त महात्मा जन थे उन्होंने बड़े प्यार से विनती की, नहीं नहीं स्वामी जी हम बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। प्रभु फिर थोड़ी सी देर बाद थोड़ा सा आगे निकले, असि गलत तो नहीं आ गए?
अब प्रभु ने जो दूसरी बार पूछा तो मतलब बात इतनी साधारण नहीं है, कुछ तो बात है। तो थोड़ी सी आगे गए और थोड़ा सा मौसम जो है वो बिगड़ गया, और आगे चलकर ना एक कोई नदी बहती थी। तो नदी के ऊपर छोटा सा पुल सा बना हुआ था। वो फाइनली वो पुल के पास गए और उसको क्रॉस करके जाना था। पुल के देखा तो वो पुल पे पानी बह रहा है। पुल पुल बारिश के दिन थे उस समय, तो उस पुल पानी थोड़ा चढ़ गया और पानी जो है ना पुल के ऊपर से बह रहा है, तो गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती थी, बह जाने का खतरा था। आसपास में कोई उसकी वो नहीं थी, कोई साइड वॉल जो होती है ना पुल में सेफ्टी वाली, वो ऐसा नहीं था। गांव के कोई छोटा मोटा नदी के ऊपर पुल बना हुआ होगा, तो उन्होंने जाने से सबने मना कर दिया कि प्लीज यहाँ से मत जाइए। तो खड़े थे लोग आसपास में कि आप यहाँ से मत जाइए। अब क्या करें, अब श्रीकार को वापसी आना पड़ा। अब जब वापसी आ रहे हैं, अब प्रभु ने कहा कि अब जो मेन रोड है ना यहाँ से नहीं जाना। अब यहाँ से आगे चलकर वो जो भक्तानी जहां वो खड़ी हुई थी, वहां से प्रभु ने कहा कि यहाँ से जो ये कच्चा रोड अंदर की तरफ जा रहा है, जरा यहाँ ले लो, मेन रोड से नहीं जाना। महात्मा जी ने फिर कहा कि प्रभु यहाँ तो मतलब मेन रोड तो यहाँ पर है, हम कह रहे हैं ना, चलो चलो। उनके सामने कौन बोले, उनका काम होता है सेवक का कि भाई अपनी विनती करे। बात कही उन्होंने, गुरुदेव श्री कार लेकर उन गांव की तरफ चल दिए। अब ये अपने घर पे पहुंची है और भगवान जी के सामने वो खीर का कटोरा रखा है भरा हुआ, और उनकी मूर्ति के सामने उनसे कंप्लेंट चल रही है, क्या जी आपने तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती करवा दी। ये इकलौता ये हस्बैंड वैसे नहीं मानता था, और आज तो बिल्कुल ही दिल में तड़प बनी हुई है, प्यार बना हुआ है वहीं की वहीं। तो दिल के भाव जो है वही है, रोती है बार बार प्रभु के चरणों में और प्रार्थना करती है। भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझावे। चरण दास सुखदेव प्यारे नैन नादर सावे। संत चरणदास जी अपने गुरु सुखदेव मुनि जी की याद में ये लिख रहे हैं कि मेरी आंखें उनके दर्शनों की प्यासी हैं, वो दर्शन क्यों नहीं देता मुझे। गुरु के प्रति सबके दिल में प्यार होता है, जिसके जिससे मोहब्बत है उसके लिए वही सर्वस्व है। तो उनको याद करते हैं कि कैसे जाके मेरे को अपने गुरु के दर्शन हो। तो यहाँ पर ये भक्तानी अपने गुरु महाराज जी की याद में बैठी हुई है। कहते अब कुछ मन में कुछ बचा ही नहीं है, इतनी तड़प है, इतना प्यार है कि पूछो मत। बैठिए गुरु महाराज जी की मूर्ति के सामने, आप दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। धन्य है वो लोग जिन्होंने गुरु के प्रति ये प्यार पैदा किया है, जिसके दिल में परमात्मा से मिलने की तड़प है। वाणी में लिखा है, विरहा विरहा आखिए विरहा तू सुल्तान। विरहा विरहा आखिए विरहा तू सुल्तान, जिस घट बिरहा न उपजे सो घट जान मसान। विरह जिसे बोलते हैं, विछोड़ा बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, शमशान घाट में जाकर मतलब कहते हैं ना कि जो बिछड़ गया उसको शमशान में जैसे वो अलग हो जाता है, तो कहते हैं वो हृदय जिसके दिल में परमात्मा का विरह नहीं है, परमात्मा से मिलने की तड़प नहीं है, वो ऐसा है जैसे वो शमशान में रह रहा है। वो शमशान है उसका हृदय, जिसके दिल में परमात्मा की तड़प नहीं, प्यार नहीं। तो प्रभु के चरणों में विनती करती है। यहाँ हमारे दयालु भगवान गांव की तरफ श्री कार लेकर चले आ रहे हैं। अब वो कार लेकर पहुंचे तो अब
वहां पर लोगों से उसका पता पूछते हैं। अब पता भी कैसे पूछें, पता 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 पूछते हैं। अब पता भी किसके पूछे, भाई यहाँ पर कोई कोई भक्तानी रहती है, कोई रहती है, लोगों को समझना है भाई क्या पूछने वाले, भाई क्या पूछ रहे हैं, किसके बारे में बताएं। अब गुरुदेव तो अंतर्यामी भगवान, वो जो साथ में महात्मा जन है ना, वो पूछते हैं कि प्रभु कहाँ जाना है, यहाँ तो आ गए, यहाँ से कहाँ जाना है। अब अंतर्यामी ने अपने हृदय से इधर चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, आगे यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, वो जो इशारा करते जा रहे हैं, अंततः बस ठीक वहीं जाकर पहुंचे जहां उसका महात्मा जन सोच रहे थे भी किसी से पूछना पड़ेगा। लेकिन जैसा प्रभु ने कहा वहां पहुंच गए। देखो तो एक छोटी सी झोपड़ी है बिल्कुल। तो वो झोपड़ी जो है, वो उस झोपड़ी में वो बाहर एक खटिया डाली हुई है, और बकरी वकरी खड़ी हुई हैं, और ऐसी जो मिट्टी मिट्टी के बर्तन वर्तन वो ये सब चीजें रखी हुई हैं। तो गुरुदेव ने वहां जाके कार रोक रोक दी। श्री कार, इतनी बड़ी गाड़ी। उस गांव में आए तो गांव वाले तो वैसे ही, मतलब सारा गांव इकट्ठा हो गया चारों तरफ, गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी। उन्होंने कभी कभी मुश्किल से ही कभी ऐसी गाड़ी आती है या ऐसे लोग आते हैं। और संत जन का, हमारे गुरु महाराज जी का स्वरूप इतना सुंदर, जो देख ले वो वैसे दीवाना हो जाए, और जहां पर वो जाएं तो वहां लोगों की भीड़ ना लग जाए, लोग पागल ना हो जाए उनके दर्शनों की चाह में। जो देखे पीछे 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 दौड़ता दौड़ता है। गुरुदेव वहां उतरे गाड़ी पे, और सब चारों तरफ पब्लिक आ गई है, घूम रही है। अब गुरुदेव कहते हैं कि दरवाजा खटखटाओ, वो अंदर बैठी हुई है। तो जाके नॉक किया। जैसे उसने दरवाजा खोला, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे 14वीं का चंद्रमा चढ़ा हो, ऐसा सुंदर स्वरूप प्रभु का सामने विराजमान है। और इशारा किया बड़े प्यार से उसकी तरफ कि याद कर रही थी ना, इधर आ। उसकी जो उसके दिल के भाव थे, जिन्होंने प्यार किया है अपने इष्ट से, तो उनके दिल के भाव क्या हो सकते हैं। तो प्रभु के सुंदर दर्शन कर रही है, तड़प रही है, रो रही है, आंखों से वो प्रेम के आंसू बह रहे हैं। तो जिसने उस तड़प को देखा है, उसके लिए कीमत भी तो है ना। तो उसकी याद में उसके सामने जाकर, तो वो भाव जो है लोगों के, कैसे भाव होते हैं, आइए एक बार डुबकी लगाएंगे इसका। सोना होर नहीं होना। है, बड़े सुंदर भाव से बड़ी प्रार्थना करती है। सुंदर प्रभु के सोने दीदार करके उसने नमन किया, प्रार्थना करी, गुरु के सामने जाकर अपना सर रख दिया, और खूब अपने प्रभु के दिल के भाव गए कि आज मेरे भगवान मेरे घर पर आए हैं। कैसा सुंदर वो नजारा होगा, कैसा सुंदर वो भाव होगा। इसने अपने प्रभु के दर्शन किए, रोए जा रही है, रोए जा रही है। प्रभु ने बहुत प्यार किया, बहुत लाड किया, अपनी बेटी की तरह से सिर पर हाथ रखा, फिर फरमाया कि वो खीर जो लेकर आई थी, वो लेकर आ, वो कहाँ पे छुपा के रखी हुई है। वो खीर अंदर रखी हुई थी, बकरी के दूध की खीर। गुरुदेव ने वो बर्तन ले लिया, और बकरी के दूध की खीर का भोग लगा रहे हैं। साथ में जो मिट्टी के बर्तन थे, वो कटोरा सा बना हुआ था, तो उसमें कहते हैं कि वो डाला, और प्रभु ने पूरा भोग लगाया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, पूरा ही जो है भोग लगा लिया प्रभु ने, सब खा डाला। मतलब इतना, इतनी कृपा थी कि इतनी एक एक पूरा उसको प्यार से स्वीकार किया। अब महात्मा जनों को कह रहे भी इसको, इनको भी खिलाओ। अब उन्होंने तो थोड़ी सी बनाई थी खीर, इस हिसाब से भी सबको कैसे दें। अब गुरुदेव ने फरमाया कि इसके जो खीर का जो बर्तन है ना, इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो। और फिर प्रभु ने अपने कर कमलों से बांध डाल डाल कर सबको बांटी। खीर खत्म ना होने को दे, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, जितने आए सब खाए जाए, सब खाएं। और इतनी स्वाद खीर, जिंदगी में कभी वो खीर ना खाई हो किसी ने। और एक तो खीर वैसे, मतलब उसका प्यार, और दूसरा यहाँ बांटने वाले खुद साक्षात परब्रह्म परमात्मा बैठे हैं। वो खीर थोड़ी है, वो तो अमृत है। जहाँ दृष्टि डल गई प्रभु की, तो वो कुछ बचता है क्या। इसलिए तो भोग का महत्व है, कि भोग कैसे लगवाते हैं तो जो चीज है वो अमृत हो जाता है। सारे गांव वाले खड़े हैं, सबको कहते हैं कि सबके लिए प्रभु ने प्रसाद रखा। जिन्होंने भी ये बात बताई कि सबके लिए प्रसाद रखा, और कहा कि सबको बांट देना। उस खीर का एक एक कण कण के लिए लोग तरस गए कि भाई कहीं से वो एक कण मिल जाए, जो मेरे गुरुदेव ने जो भोग लगाया और जो बांटा, बहुत प्यार से खूब उनको निहाल किया, समय लगाया।
हैरान सब पास के जो संतजन है वो सब हैरान कि भाई ये क्या लीला हो रही है। अब उसके प्यार की लाज रखने के लिए कहाँ से गए, कैसे बाढ़ करवाई, बारिश का पानी ऊपर आ गया, वहां से गाड़ी मोड़ी, पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज किया, जहां जाना था वो सब चेंज वेंज करके ये टूटी फूटी पगडंडियों वाले रास्ते से पहुंचे हैं गांव में, और पता नहीं कोई पता नहीं, और पहुंच गए आज इसके घर पर। तो भीलनी के घर में राम साक्षात आए हैं, इससे ज्यादा क्या बात कही जाए। तो ये धन्य भाग हैं जिन्होंने ये प्रेम किया है। आइए उसी प्रेम के अंदर डुबकी लगाते हुए, जिन्होंने कहा देख लिया करें, लेकिन ये चांद बंद आंखें करके दिखाई देता है। बड़ा कमाल का चांद है, रोज निकलता है हृदय के आंगन के अंदर, उतना ही सुंदर, ऐसे ही जैसे जिसको देख लेने मात्र से, जिसकी एक झलक से हृदय का रोआ रोआ झूम उठता है, ऐसा चांद हमारे हृदय में हर रोज चढ़ता है। ऐसा भाव करें तो आपको भी हृदय में ऐसे ही दर्शन हो। कौन सी कमी है बताओ, उसकी याद जो है उसके दर्शनों से कम नहीं है। जिसने प्रेम से बुलाया उसको दर्शन हो रहे हैं, अपने हृदय के अंदर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी? हो रहे हैं। गली में चांद निकला कि नहीं निकला? निकला है, दिल के अंदर कुछ प्यार पैदा हो रहा है। हम्म। चूक मत जाना, चूक मत जाना इस बार ना, मौका चूक मत जाना। इस बार ये चांद निकलना ही चाहिए हृदय के गली में, जो है ना, ये चांद जरूर निकलना चाहिए। प्रयास करना, प्रयास करना कि इस बार तो, और ऐसा चांद निकलेगा आपको खुद आप ही को चांद बना जाएगा। ये भी याद रखना, बता दें आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? बताए ना, सुंदर सदगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए कर सुंदर सुंदर की। सुंदर वचन सुनाकर सुंदर दास जी कहते हैं, मेरा तो नाम सुंदर था, लेकिन आज उसकी कृपा से मेरा रोम रोम सुंदर हो गया है। ऐसे सतगुरु मिले हैं। भाव करना। अभी तो सिर्फ प्यार की एक झलक आ गई है, चुंधिया गई हैं आंखें पर्दों को देखते ही। अभी तो ध्यान में एक झलक मात्र मिली है। चुंधिया गई हैं आंखें पर्दों को देखते ही, न जाने क्या हो आलम जब सामने वो आए। अभी तो याद मात्र से दिल छलछला गया है, अगर सामने आ जाए तो क्या हालत होगी। इतना काफी है। याद जो है ये बड़ी सुंदर है, बड़ी मीठी है। धन्य है वो लोग जिनके दिल में ये याद है। लख सियाणप नाम बिन, गुरनानक साहब जी लिखते हैं, फरमाते हैं अपनी पवित्र वाणी में, लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बाद, कर देखे सब बाद, सोई सियाणप नानका हृदय जिनके याद। सोई सियाणप नानका हृदय जिनके याद। लाखों सियाणी चीजें करके देख ली, चतुराइयां करके देख ली, लेकिन सब बर्बाद कर देखे सब बाद, कहते सोई सियाणप नानका हृदय जिनके याद। धन्य है वो लोग जिन्होंने दिल में उसकी याद को बसा लिया है। सदा सर्वदा थे, हैं, और इसी तरह से आनंद में लीन है, याद में लीन है। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करा पल चसा न विछड़ा, तिन दर्शन संत प्यारे जियो। दर्शन संत प्यारे जियो। आज घर में प्रभु के दर्शन हुए, दिल के ही आईने में दर्शन दीदार हुए। अब क्या तारीफ करें। बस ऐसे ही दिल के आंगन में सदा ही बैठा हुआ है। कोई डिस्टेंस है, कोई दूरियां हैं क्या? कहाँ दूरियां हैं, कहाँ दूरियां हैं। तो कृपा करें अपने इस आनंद को इसी तरह से बरकरार करें। मन में ये भाव बना रहे कि सदगुरु जी भगवान जी की सुंदर याद जो है दिल में बसी रहे। तो ये धन धन भाग मनाते रहें, और मन से ये भाव करें कि जो प्यार किया है, ये जो भाव किया है, ये भाव मेरे दिल में याद बना रहे। आइए डुबकी लगाते हैं। एक मैं दम दम याद करा जी, मैं हर पल याद करा। मैं दम दम याद करा जी, मैं हर
सोना मुखड़ा प्यारा प्रीतम दा, सोना मुखड़ा प्यारा प्रीतम दा, मेरे मेरे वेड़े बेड़े चानन चानन हो हो गया गया जी, जी मेरे मेरे वेड़े बेड़े। चानन हो गया। मैं दम दम याद करा जी, मैं हर पल याद करा, मैं दम दम याद करा जी, मैं हर पल याद करा। मैं प्यार गुरानल कीता, मैं दिल दिल गुरानो गुरानो देता, देता, मैं प्यार प्यार गुरानल गुरानल कीता, कीता, मैं दिल दिल गुरानो गुरानो देता, देता। मैं मैं सब सब कुछ कुछ ही ही पा पा लेता, मैं सब कुछ ही पा लेता। जदों मिलिया नजारा प्रीतम दा, जदों मिलिया नजारा प्रीतम दा, मेरे मेरे वेड़े बेड़े चानन चानन हो हो गया गया जी, जी मेरे मेरे वेड़े बेड़े चानन। चानन हो गया। मैं दम दम याद करा जी, मैं हर पल याद करा, मैं दम दम याद करा जी, मैं हर पल याद करा। चलिए, धन्यवाद अदा करते हैं कि ऐसे ही दिल में ये याद बनी रहे, ये प्यार बना रहे। जिस पर्पस के लिए आए थे, ये पर्पस पूरा हो, प्रभु के प्रेम को पाकर जीवन निहाल हो जाए। कहाँ है मृत्यु, कहाँ है जीवन, कहाँ है मुक्ति, सोच के देखो। क्या लगता है कि आप सचखंड में नहीं बैठे? साध संगत सच खंड है, ऐसे नहीं कह दिया कि जहां बैठकर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। समझ में आ रही है ये वाली बात? जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। भक्त, फिर तो भगवान फरमा रहे हैं कि जहां पर मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मैं सदा उनके साथ रहता हूं। ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयाम न च मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। है क्या इस समय अपने हृदय में नहीं बसे हुए परमात्मा? सदगुरु का प्यार नहीं बसा हुआ? कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है? बस ऐसे ही भाव में प्रकट होता है, फिर आंखों से आंसू बनकर बहता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सामने ही आकर बैठ जाएगा वो। ये जो भाव है यही तो परमात्मा है। हर चीज में तो वही तो बैठा हुआ, उसके सिवा और है क्या है जो आंखों से आंसू बनकर बह रहा है? ये कौन है? दिल में जो याद बनकर बैठा हुआ है, ये कौन है? वही तो है। ऐसे अनुभव करें, एक बार वो दिल में बस गया तो फिर जरूरत नहीं है कि कोई बाहर संसार में कोई वैरागी होने की जरूरत नहीं, कोई वैरागी होकर कोई हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठो वही हिमालय, वही आनंद है। जहां बैठे वही सत्संग है, वही आनंद है। और भक्तों का ये हृदय, परमात्मा की कैसी दया है। साइंस का भी कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि घर बैठे बिठाए अपने घर के सेफ्टी में भी बैठे हैं और एट द सेम टाइम सत्संग में भी बैठे हैं। है ना कृपा? धन्यवाद अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।